तो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले तो ना सबको शुक्रिया अदा करना है, बिकॉज कि मैंने जो सुबह वीडियो बनाई थी वो वीडियो के अंदर मेरा जो टीआरपी है, जो टीआरपी होता है ना जिसे, तो वो बढ़ने लगता है। तो वीडियो है ना मैंने जो बनाई थी ना, तो वो मैंने यहाँ पर अपलोड की थी और उस वीडियो पर सबसे अच्छा लाइक आई है, सबसे अच्छी कमेंट्स आई। और आज मेरे जन्मदिन की एक भेंट मैंने मेरे ग्रुप के अंदर और काफ़ी सारे लोगों को, जो भी यूट्यूब के व्यूवर्स है, जो दीवाने हैं ऑप्शन चेन के, स्टॉक ऑप्शन के, उन सभी को दी है। जो मेरे ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, जो तरीका है समझाने का, तो वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है कि परिणाम है और नॉलेज है, दोनों कुट ऊपर भरा हुआ है। बिकॉज के इसके साथ प्रॉफिट भी बनता है। अगर नॉलेज होता है, मैच्योरिटी होती है, मार्केट की समझ होती है, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट होता है डिग्री के हिसाब से कि 27 रुपये की प्रीमियम को किस तरह से 843 ले जाते हैं, और 843 की जो भी अपर ट्रेड होता है तो उसको किस तरह से सीधा डाउन किया जाता है। तो पूरा का पूरा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे जन्मदिन पर ये मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। और 9:02 को मैंने ये वीडियो अपलोड किया और इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया मेरे ग्रुप के अंदर के रिलायंस के अंदर क्या होने वाला है। रिलायंस के अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो वो लोगों को किस तरह से रिकवरी होने वाली है, तो उस पर मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो जब तक ख़त्म नहीं हो ना, तब तक आपको संभले रहना है। बिकॉज कि अगर मान लो आपका ही रुपया अगर रिलायंस के अंदर फंसा हुआ है, तो रिलायंस को कोई लॉस नहीं है यहाँ पर, लेकिन लॉस आपको है, तो आपका लॉस कैसे रिकवर करोगे, तो उस पर ये वीडियो है। तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन है ना, मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। ये कैलकुलेशन सिखाने के बाद में ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है। मान लो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो हमारे पास प्रीमियम का माप तो ले, हम प्रीमियम को चला दें ना कि लेवल को चला दें। मैंने बहुत सारे सेमिनार पहले अटेंड किए जब मैं नया नया बिगिनर्स था मार्केट के अंदर। तो मुझे है ना एक चीज़, मुझे है ना ज़बरदस्त लग रही थी कि ये सपोर्ट रजिस्टेंस बोला, ये है क्या सपोर्ट रजिस्टेंस, मुझे बताओ। अगर सपोर्ट रजिस्टेंस के झमेले पर पड़ता है इंसान मान लो, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो नहीं सीखना है आपको। सीखना वो है कि वो सपोर्ट रजिस्टेंस करने के चक्कर में आप चूक क्या रहे हो, आप भूल क्या रहे हो, आप सीख क्या नहीं रहे हो, इसको आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिर्फ कमाना नहीं है, कौन, क्यों, कैसे, कब, क्या चाल चलता है ना, वो ढूंढनी है यहाँ पर। कब, कौन, कैसे, कब, क्या चाल चलता है, अगर वो अगर मान लो आपने ढूंढ लिया ना, तो फायदा तभी मिलेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर कॉपी पेज यहाँ पे लिखा है कि कॉपी पेज को कोई स्थान नहीं है मार्केट में। उसे बंद दिमाग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, यानी रिस्की ट्रेडिंग कहते हैं। यानी रिस्क का मतलब कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, बुक कर लिया, ज़्यादा लॉस दिखा तो प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, उसकी लालच में खड़े रह गए। तो इस तरह का जो ट्रेडिंग होता है ना, ये ट्रेडिंग अनमेच्योर ट्रेडिंग है। और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आप पे, इसमें ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। और ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारे ब्रोकरेज ज्यादा जाती है, और जो लाख रुपया 2 लाख रुपया निवेश किया है वो कमाने के बाद में भी ब्रोकरेज के हिसाब से और सेटलमेंट में कट जाता है। तो ऐसा अगर होता है, तो इतना विचार करो कि आपके पास मेंटर की कमी है, एजुकेशन की कमी है। तो यहाँ पर देख लो आप, नरेश आहूजा करके जो मेरे ग्रुप के अंदर फर्स्ट डे ज्वाइनिंग हुए थे यहाँ पर, जिन्होंने पहले ही दिन के अंदर यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला, वो भी मिनिमम लॉट के अंदर। मिनिमम लॉट के अंदर कहने का मतलब मिनिमम लॉट के अंदर इन्होंने अच्छा खासा 1747 का यहाँ पे प्रॉफिट निकाला। तो ये बिगिनर्स है, अभी पहला दिन था, यानी था दूसरा दिन। पहले दिन की जो कॉल थी गुरुवार की, मेरी 100 रुपये की कॉल 500 रुपये गई थी। और मैंने उस 100 रुपये की कॉल पर मैंने 250 रुपये टारगेट दिया था, मतलब बैठ जाओ। लेकिन कोई भी गलती करना मत, ये कि आपको ये लगता है कि मुझे पुट होने वाली है तो मैंने 250 रुपये कमा के दी, उसके बाद में आपने कभी ये नहीं सोचना है कि पुट होकर आपको रिवर्स कॉल कभी लेना नहीं है। ये गलती कभी मार्केट में करनी है। मेरे ग्रुप के अंदर बोल दिया था। वो कॉल कहाँ गई थी बता आपको, 520 रुपये गई थी वो कॉल। तो वो प्रूफ वाला वीडियो है ना मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध है गुरुवार का, जहाँ पर एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो पूरा का पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो वो जाके देख लो कि 100 रुपये की कॉल को 500 रुपये तक मैं किस तरह से रुका रखता हूँ। मैं एक ही चीज बताता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर पुट नहीं लेनी है, पुट नहीं लेनी है, पुट नहीं लेनी है। पिछले 1 महीने से नहीं, 2 महीने से मैं कंटिन्यू एक ही चीज कहता हूँ कि पुट होल्ड करने ही नहीं है हमें। और देख लो नतीजा आपके सामने। तो एक चीज है कि भैया आप अगर नए हो और आपको सीखना है, और ये समझ कर सीखना है, न कि टिप लेकर। टिप में है ना, जितने भी टेलीग्राम वाले, जितने भी एजुकेशन वाले, ये रिजल्ट आया धमाका होगा, ये रिजल्ट आया धमाका होगा।
भैया ये धमाके बमाके के अंदर रुक जाओ, थोड़ी सी मोमेंटम आएगी, गायब हो जाएगी, पैसा आपका जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। उनकी सिर्फ टीआरपी बढ़ने वाली है, उनके व्यूवर्स बढ़ने वाले, लेकिन आपकी जेब में पैसा आया कितना, आपकी जेब में पैसा आया कितना, वो महत्व का है यहाँ पर। पहले दिन अगर बंदा मान लो 1700 रुपये कमा लेता है, वो भी मिनिमम निवेश के अंदर, 3-4 हज़ार निवेश के अंदर, तो आप सोचो कि 50% प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 50%। तो कहने का मतलब, मैं अब आता हूँ मुद्दे की बात पर। तो यहाँ पर जो है ना, रिलायंस की बात कर और कंपेरिजन कर रहा हूँ डाउन जोन्स के साथ। पहले भी वीडियो में की थी, अभी भी करूंगा। रिलायंस के चार्ट पे ले जाऊंगा, रिलायंस का सच आपको दिखाऊंगा, और वो सच अगर देख लोगे ना आप, सही में आपको लगेगा यार सही में मैंने आज तक बहुत गलती की है। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, कभी गलती नहीं करूंगा, ये तो आप तय करोगे। देखो वीडियो है ना थोड़ी लंबी होगी, पहले बोल देता हूँ। सीखना है ना, ये 10 मिनट के बाद में ये लोग बोलोगे बंद कर देना है, ये करने के तो जाके उनकी चैनल देख लो जहाँ पे रिजल्ट मिलना नहीं है, बिल्कुल मिलना नहीं है रिजल्ट। टिप की रिजल्ट है, वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है। ये पूरी एजुकेशन वीडियो है, इस पर रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो मैं ना यहाँ पर लेके आता हूँ कि डाउन जोन्स जो है ना यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इसकी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि ये भी है ना वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, और वर्ल्ड बैंक की करेंसी है जो इंडियन करेंसी से जुड़ी हुई है, जिसको कहते हैं आप डॉलर और रुपीज। तो यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट के अंदर मान लो कि ये डीजीआई को ऊपर ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी भी निवेश कर रही है, विप्रो कंपनी भी एडीआर के अंदर निवेश कर रही है, फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर निवेश कर रही है, टाटा कर रही है, यहाँ पर निवेश कर रही है। अब यहाँ पर कई उल्लेख है ना रिलायंस का नहीं है कि रिलायंस यहाँ पर एडीआर में ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन बैंक जो ट्रेडिंग कर रही है, एचडीएफसी कर रही है, आईसीआईसी कर रही है एडीआर के अंदर। इसका मतलब कि डाउन जोन्स में एडीआर के अंदर रात को जब हम सो जाते हैं तो वहां पर आईसीआईसी का ट्रेडिंग शुरू रहता है, एचडीएफसी का शुरू रहता है, विप्रो का यहाँ पे शुरू है, टाटा का भी शुरू रहता है यहाँ पर। एडीआर फॉरेन में हमारा निवेश होना, तो ये जब निवेश यहाँ पे करते हैं ना, तो इंडियन मार्केट के अंदर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन हमें बढ़ाते रहते, और खुद वहां जाकर बुम करते। यानी हमारे यहाँ पे टारगेट पूरे नहीं होते, लेकिन उनके वहां पे टारगेट पूरे हो जाते, है ना कमाल की बात। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, कि हमें यहाँ पे सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के चक्कर में भरमा देते हैं, हमारे टारगेट आते ही नहीं है, हम लॉन्ग पोजीशन लेकर लॉस देखते रहते, और ये बंदे वहां पर जाके उड़ते हैं। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है देख लो, मैं पहले ही बताता हूँ। वीडियो लंबी होगी, वीडियो 100% लंबी होगी, आधा घंटा भी हो सकता है, टिके रहे ना तो ही मजा आएगी। मेरी हर वीडियो लंबी होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो होता ही हुआ है कि बैंक के पास से कर्जा लिया होता है हर कंपनी, जैसे रिलायंस ने कर्जा लिया हुआ है, बराबर। कोई भी कंपनी के पास कितना चाहे पैसा क्यों नहीं हो, फिर भी वो नई कंपनी के लिए, प्रमोशन के लिए, या नई कंपनी को बाय करने के लिए वो बैंकों से कर्ज लेती है, हराजी बोलते हैं, तो लोन लेते हैं। हराजी होती है ना, जैसे भाई भाई सिंटेक्स को ले लिया, बराबर, और किसी कंपनी को रिलायंस ने ले लिया। ऐसी कितनी सारी कंपनियां जो रिलायंस हायर करता है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो दूसरी छोटी मोटी कंपनियों को हायर करती है, जैसे एसआर ऑयल को जैसे हायर किया अदानी ने। तो जिस तरह से लोग हराजी बोलते हैं, तो हराजी में बहुत सारा पैसा जाता है उनका कंपनी उठाने के लिए। तो हराजी का पैसा आएगा कहाँ से पता है आपकी जेब में से आएगा। आपको लगता होगा कि मेरा तो 10,000 गया, मेरा तो 20,000 गया, मेरा तो 500 गया। असल में ये भैया ये गया 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 जो है ना, इसमें उसने जो भी 20,000 करोड़ भरे होंगे ना, मान लो वो आपकी जेब से गए, यानी आप अमीर हो, वो उनका छोड़ो, कि आप टुकड़ों में जो बचे हो ना, टुकड़ों में, जिसको कहते हैं टुकड़ों में बचे हो, टुकड़े में बटे हो, एक 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 के टुकड़ों में बटे हो, वो एक एक करके सबको इकट्ठा करते हैं, डिमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 100 का सीधा 500 को जाना। भैया लालच जो होती है ना, वो एजुकेशन को अंधा कर देती है, पहली बात तो। और एजुकेशन जिसके पास है उसको लालच की गरज नहीं है, पंच वाली बात मैं बोल रहा हूँ। जिसके पास लालच है, उसके पास दिमाग नहीं है, वो अद्धा कर देती है। और जिसके पास एजुकेशन है ना, उसको लालच की जरूरत नहीं, उसे तो पता ही है यार बाजार कहाँ जाना है, फालतू में मैं लॉस देखकर बुक क्यों करूँ। वो नहीं लॉस बुक करेगा, पता है क्यों नहीं बुक करेगा, उसे पता होता है कहाँ जाना है। जैसे कि इंस्टीट्यूशन को पता होता है, ऐसे एजुकेशन वालों को पता होता है कि बाजार कहाँ जाना है। तो ये एजुकेशन अगर सीखना हो ना, तो मेरी चैनल काम में आएगी, सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है कि मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, उस नंबर पे जाके हाई करना, आपका कॉन्सेप्ट दिखाना कि आपका पैसा कहाँ का फंसता है और कैसे रिकवर कर सकते हो आप, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे रिकवर कर सकते हो आप। तो बात चल रही है अभी, ये जो तारीख है ना 22 तारीख चल रही है, और 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पूरा ये ट्रेडिंग जोन बन रहा है कि 3 दिन तक, तो समझ लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन डाउन जोन नीचे आने का नाम ले रहा है। डाउन जोन ये ब्रेकआउट का सपोर्ट बता रहा है, सपोर्ट देकर वापिस से ऊपर आ रहा है। समझिए डाउन जोन नीचे खुला और नीचे गया, इधर वापिस से डिमांड पे आके वापिस से यहाँ पे आ जाएगा। ये डाउन जोन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही है, बिकॉज के यहाँ पर वो जो कंपनियों ने कर्ज लिया है, बैंकों से कर्ज लिया है, तो बैंक क्या करती है, उन्हीं कंपनियों को यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका देती है, बैंक भी कमाती है, और सेटलमेंट भी यही कमाती है। और दूसरी चीज़ है कि रिलायंस जो है ना, यहाँ पर रिलायंस के चार्ट पे लेके, तो उसका पूरी तैयारी करके रखी है मैंने।
अब रिलायंस का चार्ट में यहाँ पर लेके आया, रिलायंस ने इस तरह से गिरा दिया, और वहाँ एडीआर के अंदर बैंकों, वहाँ की जो कंपनियां हैं, यानी जो फॉरेन की कंपनियां हैं, वहाँ पर रिलायंस जो है ना, वहाँ पर निवेश करके वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है और वहाँ के लोगों के ऐसे ठोक रहा है। यानी इतने सारे लोग जो इंडियन कंपनी के लोग भी जो वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वहाँ भी वो लोग बाइंग करके कमा रहे हैं, उसको और ऊपर लेके जा रहे हैं। 3 दिन अगर कंटिन्यू मान लो गैप अप रहा ना इसके अंदर, डाउन जोन्स के अंदर, तो समझ लो कि ये 3 दिन नीचे गया, मान लो 3 दिन नीचे जाएगा यहाँ पे, चार्ट सीधा नीचे के लोअर का है यहाँ पर। तो ये मैंने डिग्री के हिसाब से बना के रख दिया, 180 डिग्री रिबाउंड जोन है यहाँ पे 2405 का। लेकिन इसको बाय कहाँ से करना है, सबसे बड़ी बात वो है, आपको बाय करने का पता नहीं होता कि बाय कहाँ से। एक चीज और बता दूं आपको, आपने एक्सपायरी कौन सी बाई की मुझे बताओ पहले, चलो। रिलायंस की आपने एक्सपायरी यहाँ पर अगर होल्डिंग पड़ी है तो कौन सी बाई की है आपने, मुझे ये बताओ चलो। आपने बाय की होगी यही महीने, अगर ये महीने की बाय की है ना, तो समझ लो ये महीने का प्रीमियम होगा गया काम से। पता है कैसे गया? इसका जो एक्सपायरी आएगा ना, तो एक्सपायरी के दिन के अंदर आपका प्रीमियम हो जाएगा जीरो। पहली बात तो वो कैसे होगा, कल आपको मौका मिलने वाला है निकलने का, 2 बार निकलने का मौका मिलने वाला है। वो मौका अगर मिल गया ना, मान लो आपको ये मार्केट में भी मेरा वीडियो देख रहा है, मौका आपने मेरे हाथ से पकड़ लिया, तो समझ लो कल आपका एक लॉस बुक हो जाएगा, एक लॉस कवर हो जाएगा, और वो मौका है आपका ये होगा। 2650 यानी 360 डिग्री की यहाँ पे बाइंग आती है मॉर्निंग के अंदर ऑटोमेटिकली। 365 2653.65 जैसे वहां पे आता है, वहां से शॉर्ट सी होती है, ना के लॉन्ग होता है, इतना ध्यान में रखो। मार्केट उछलेगा, रिलायंस का बाइंग भी होगी, 2653.65 पे भी आएगा। लेकिन ये जो जोन है ना, ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ के बाद में कल नए हो बिगिनर्स, और यहाँ पर आप बाइंग के लिए खड़े हो रहे, तो मान लो कि भाई भैंस पानी में, आपका पैसा वापस गया नीचे, सीधा ऊपर नहीं आएगा यार, समझो मेरी बात। कभी भी मार्केट के अंदर है ना, मान लो नए हो ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बेसिक नॉलेज अगर कोई दे सकता है, उसको थोड़ा पेड वर्जन देना पड़ता है, तो दो। ये सोशल सर्विस वाला काम है यहाँ पर। सोशल सर्विस किसे कहते हैं पता है आपको? कि जागरूक करना, पब्लिक को अवेयर करना कि यार गलतियां मत करो आप, इसे कहते हैं सोशल सर्विस। उसके बाद में आती है पेड वर्जन, कि आप क्या ज्ञान का मूल्य देने के लिए तैयार है। पहली बात तो, अगर नहीं तैयार तो कोई नहीं, लॉस बाजार ले जाएगा आपका, आपका मूल्य जो है आप नहीं देना चाहो किसी को तो बाजार ले जाएगा। तो बाजार कितना ले जाएगा पता है आपको? आपका डिमेट साफ कर देगा, वहां तक ले जाएगा, आप वापिस नया पैसा ला के वो भी ले। ऐसा एक बंदा है जिसने 2.5-3 लाख का लॉस कर दिया, बस पैसा लेके आता था, डालता था, पैसा गायब हो जाता था उसका। बोले सर मुझे तो लॉस होता है। बोला भैया है ना, तुझे सीखना नहीं है, तुझे कॉपी पेस्ट करना है, तेरा दिमागी कॉपी पेस्ट हो रहा है, तू डरपोक इंसान है। डरपोक का मतलब क्या हुआ कि 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिले और 100-200 क्वांटिटी ली और निकल गया। मतलब ये तरीका नहीं है मार्केट के अंदर, ये तरीका मार्केट का है ही नहीं। पहली बात तो ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट लिया, मार्केट निकला गया। या मार्केट 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का, 900 डिग्री तक का यहाँ पे ऊंचाई देता है, जिससे मार्केट गिरा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शॉर्ट्स लेनी कहाँ से, आपको पुट के लेनी कहाँ से, तो आपको पुट है ना यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है 2600 ये। और मान लो यहाँ पे आप कॉल में बैठ गए, तो आपकी कॉल गई नीचे, समझ लो आपका प्रीमियम जो भी आप फ्रेश प्रीमियम ले रहे हो, आपका डिके हो जाएगा, पूरा प्रीमियम नीचे चला जाएगा आपका। बिकॉज की रिलायंस के अंदर अगर मान लो सीधी बाय हो रही है, यहाँ तक बाय जा रही है, तो समझ लो आपकी एसएल हो रही है, और कुछ जा नहीं रहा आपका, कुछ नहीं जा रहा, आपकी एसएलटी यहाँ तक की हो रही है। लेकिन यहाँ तक नहीं, और मेरी बात सच्ची हुई, ये 365 का जो यहाँ पे जोन लिखा है, 360 डिग्री मैंने लिखा है शॉर्ट जोन, और यही से वास्तविकता में यही से नीचे चला गया, तो आपकी प्रीमियम कितनी डिके होनी पड़ा है आपको, कितनी डिके होनी, यहाँ तक डिके होनी है आपकी प्रीमियम। यानी तकरीबन 180 डिग्री का मतलब, के ऊपर लिखा है 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है 2404 पॉइंट, यानी 4% की मोर शॉर्ट्स यहाँ पे। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका 4% तक का पीसीआर जो होता है और घिसा जाता है। बिकॉज के यहाँ पर स्विंग किया जाता है, स्विंग का मतलब कि सप्लाई जोन लिखा है, ये नॉट रेंज जोन लिखा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लिखा है। अरे भैया ये ट्रिपल बॉटम से तो बोर हो गए हम लोग। ट्रिपल बॉटम का मतलब क्या आपको बताओ? ट्रिपल बॉटम का मतलब ये है कि आप अगर कॉल ले रहे हो, तो आपका प्रीमियम जो है ना, स्पॉट एक्सपायरी में जीरो हो रहा है। यानी 100 रुपये का, 120 रुपये का प्रीमियम लिया है, तो आपका प्रीमियम 77 रुपीज हो जाएगा वहां पर, उसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम। यानी ट्राइमुला ट्राइमुडा बैंगल डायंगल ट्राइमुडा बोलते ना, ट्राइमुडा कुछ कहते हैं ऐसे, तो वो जो होता है ना, वो क्या बोलता है, ट्राइंगल बारमूडा। तो ट्राइंगल बारमूडा के अंदर फंस गया ना, मान लो डब्ल्यू पैटर्न के अंदर गया, मान लो पैसा, और वैसे ही कल होने वाला है, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, हो गया कल्याण। यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा यहाँ से सी बाय करने का, जो यहाँ तक लेके आने वाला है, वो भी इस एक्सपायरी के अंदर नहीं, अगली एक्सपायरी के अंदर। नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम आपको इस तरफ है ना, यहाँ पर जब जाए ना, तो 24 रुपये का प्रीमियम बाय कर लेना।
आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, और यहाँ तक का भी आपको क्लोजिंग में शायद प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ तक का। लेकिन जोन जो है ना वो बाकी जोन है, वो पूरे जोन नहीं है यहाँ पे। जो रिलायंस है ना, रिलायंस इस महीने के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि और गिरावट है, बिकॉज डाउन जोन्स के अंदर और चढ़ावट है। डाउन जोन्स के अंदर चढ़ावट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी। और मान लो प्रॉफिट ऊपर जाता है, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मान लो 46,880 की तरफ, या 46,656 की तरफ, या 46,700 की तरफ, या 46,500 की तरफ। अगर मान लो कल मार्केट गैप अप होता है तो रिलायंस है ना वो उल्टा चलेगा, वो गैप अप तो ओपन होगा लेकिन वापिस से चला जाएगा नीचे, यानी फट देके नीचे चला जाएगा, और ये आपकी प्रीमियम पूरी डीके कर देगा। आपको दो मौके मिलने वाले कल फ्यूचर एक्सपायरी बाय करने के, नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करो। अब मैं आता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ना पूरी अपडेट मैंने दी है कि मेरा जो ग्रुप है यहाँ पर मैंने पूरी अपडेट दी है कि रिलायंस में किस तरह से आपको एंट्री बनानी है। अब ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट 31 अगस्त का चार्ट है, यानी फ्यूचर की एक्सपायरी है, 20 एक्सपायरी के मान लो अगर बंदा कोई बैठ गया कॉल के अंदर, इतना समझ लो ये 185 का जो प्रीमियम है ना, ये ब्रेकआउट का प्रीमियम है। यहाँ पे ब्रेकआउट यानी ऊपर उछलने वाला है, लेकिन ये जो है ना ये प्रीमियम है ना 8, 45 यहाँ से नीचे गिरने वाला है। 45 यानी ये प्रीमियम जाएगा 205 208 तक जाएगा, या 212 तक जाएगा ये प्रीमियम मान लो। उसके बाद भी ये प्रीमियम डिके होता रहेगा, डिके होता रहेगा, डिके होता रहेगा। ये प्रीमियम का लोअर जो है 185 से लेकर 177, 166, 155 और 123, 127, यानी ये सब लिख के रखा है मैंने यहाँ पर, यानी स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में, क्योंकि एक्सपायरी बाकी है, 7 दिन पूरे बाकी है यहाँ पर। जितने भी दिन बाकी है एक्सपायरी पूरे दिन बाकी है। होगा क्या, आपके पास ये एक्सपायरी, आप फंस गए। अब आप बोल रहे हो आएगा आएगा आएगा, अरे ऐसा कैसे आएगा आपके लिए भैया? आपने एक्सपायरी लेने में गलती कर दी है ना, यहाँ पे किसी मेंटर को तो रखा नहीं आपने साथ में। अब धड़ाम दे के लालच में खड़े रहे और गिर गया नीचे, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं आपके वहाँ पे, अब करोगे क्या? और मार्केट जो है इस एक्सपायरी के अंदर नीचे की तरफ जा रही थी, दिमाग भी बंद हो गया। लॉस देख रहे हो ना, दिमाग बंद हो जाता है वहाँ पे। पहली बात, इंसान अगर लॉस देखता है ना तो सबसे बड़ा बड़ा खेल क्या होता है पता है? उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है वहां पर। और ये सोचने की क्षमता जब खत्म हो गई ना तो कुछ भी सोचता नहीं उसको। तब जाके मेरे जैसे की याद आती है कि नहीं यार, वो जो सर थे ना वो बता रहे थे ना, सही बता रहे थे। हमने बहुत पहले उनको पकड़ लिया होता ना तो मान ली लॉस था ना हमारा नहीं होता। बहुत गजब का समझाते, तब जाके मेरी याद आएगी आपको यहाँ पे। तो ये है ना, ये मैंने क्या किया है, 185 का जो 2400 का प्रीमियम जो भी आया भी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट 2538 पर है, और मार्केट जो है ना मैं 2400 का लेवल में नीचे का दे रहा हूँ यहाँ पे। और इतना लेवल दे रहा हूँ मैं कि 2283 का लेवल दे रहा हूँ, लेकिन स्ट्राइक दे रहा हूँ मैं 2400 की। 2400 की स्ट्राइक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट की पुट की स्ट्राइक है, तो 2400 पुट की तरफ में टारगेट देगा। अगर ये सी लोअर, अगर फगर नहीं, ये सी ने लोअर दिया मान लो, अगर मगर तगर कौन करता है पता है? जिसे मार्केट समझ में नहीं आता ना वो करता है, वो सपोर्ट पोजीशन बताने वाले वो करते हैं, जिनकी आप बहुत सारी वीडियो देखकर और लॉस बुक कर कर फिर आप देख रहे हो कि कौन अच्छा इंसान मिले आपको। तो अगर मगर तगर वाली बात नहीं है यहाँ पर। एक ही चीज़ है कि 2400 का जो प्रीमियम है मैंने बताया 185 वो ब्रेकआउट प्रीमियम है, और 185 का मतलब कि 148, 148 और 141.8, और 141 पॉइंट के पहले आता है 136.48। 48 तक कितनी जगह आया मुझे बताओ? 48 48 48 कितनी जगह आया? वो क्या होता है पता है आपको? प्रीमियम डिके होता है। नहीं, मार्केट जब झिकझक झिकझक करता है ना, आप देखे होगे मार्केट को झिकझक झिकझक करते हैं, ये करता है झिकझक झिकझक, इसको कहते हैं झिकझक झिकझक। झिकझक नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, कंप्लीटली नीचे जाना, ऊपर जाना, वापिस से यहाँ से नीचे जाना, यानी 148 148 देख लो, 643, फिर 643 एक बार नहीं आएगा, कई बार नीचे आएगा यहाँ पे, कई बार नीचे। अंक बदलते रहेंगे, पैसे में आते रहेंगे, रुपीज़ में जाते रहेंगे, तो अंक बदलते रहेंगे यहाँ पे, लेकिन आएगा जरूर। तो 184 का जो जोन है वो ब्रेकआउट का जोन है, लेकिन 200 कब आएगा? जब मार्केट उसको नीचे डालेगा ना, तब 127 पर डालेगा ना। 127 के नीचे भी जोन है, उसके 70 तक के उसके लो है, यानी ये 750 डिग्री है ना। तो ये कहीं राम देगी नीचे जाकर एक बार एसएल खाने के बाद में, सबको और पुट दिखाने के बाद में ना, यहाँ से मार्केट 2260 के बाद में, मैं ये बता रहा हूँ, मेरा एजुकेशन ही बता रहा है और कोई नहीं बता रहे यहाँ पे। 2324 के बाद में आपको यहाँ पे अगर जाता है तो आपको छोड़ देना है कॉल। उसके बाद में भी आपको परेशान करेगा। इस महीने में आपको रिलायंस परेशान करेगा। जैसे आपने रिलायंस के अंदर छोड़ दिया ट्रेडिंग, बस बात खत्म हो गई। अब रिलायंस में ट्रेडिंग करना ही नहीं, अब इसके बाद में रिलायंस पकड़ना ही नहीं। जो भी रिलायंस के लवर थे ना, मान लो गए, सब खलास हो गए। आप नहीं मानोगे, आपका प्रीमियम और जो नए लोगों ने एंट्री ली थी और जो डर के मारे बाहर निकल गए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग होने वाली है, यूं 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 करने वाला।
और जिस दिन वो यूं करके यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा और यहाँ पे जाके क्लोज कर देगा ना, मान लो उसी दिन रिलायंस को पकड़ लेना। और पकड़ना हो ना तो आपको ये स्ट्राइक पकड़नी है, 2523 की स्ट्राइक आपको पकड़नी है। और मैं तो बोल रहा हूँ भैया 2560 की स्ट्राइक पकड़ लेना उस दिन, जीरो से हीरो वाली स्ट्राइक। प्रीमियम आपको सस्ते से सस्ते मिलेगा, वहां पर आपको 50 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा। अगर मान लो कि ये नीचे जाता है ना, समझ लो ये नीचे जाता है ना, तो कॉल कितनी नीचे आता है बताया आपको मैं, कॉल इतनी नीचे आती है, ये 50 रुपये तक कॉल आती है यहाँ पे। ये नीचे गया ना मान लो, तो ये कॉल का लोअर है, कॉल के लोअर निकालने भी आने चाहिए और पुट के लोअर भी निकालने आने चाहिए। मेरा जो तरीका है पूरा यूनिक तरीका है, मार्केट के अंदर आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, सपोर्ट रजिस्टेंस करने में लोगों को बर्बाद कर दिया। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, एस एल क्या है ना, एस एल ये दुनिया की सबसे बड़ी इनकम सेलर्स की एस एल है। बिकॉज यहाँ पर विदाउट एजुकेशन बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, जिनको सिखाया गया है कि आपका फंड मैनेजमेंट करना है, आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है। यार इतना ही सिखाने का बस यही है, ये सिखाने का क्या तरीका है मुझे बताओ। अगर मान लो आप लाखों करोड़ों रुपये या कुछ आप उम्मीद रखकर स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो और आप इसी वर्ड्स को बार बार सुनते हो, मुझे बताओ तो फायदा किसको है, फायदा है किसको? सच बताओ, हमेशा इंसान को सच बताना चाहिए कि नहीं यार यहाँ से आपकी असल खाने के बाद में वो बंदा है ना 5 का प्रीमियम जो है ना 50 लेके जाने वाला है, जो मार्केट रोज करता है। तो मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेयरिंग करके खड़े रहो, कि मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि डेयरिंग करके सीखो जरूर मेरे पास। दो चीज होती है यहाँ पे, या तो रिस्क लेकर खड़े रहो, नुकसान देखो, या तो फिर है ना ऐसे बंदे के साथ सीखो कि आप लॉस में हो तो उसको टेक्निक, उसको पता है कि फंड मैनेजमेंट के साथ उसको टेक्निक में कैसे कवर करते हैं लॉस। मेरे ग्रुप के अंदर जब अभी ये एक्सपायरी चल रही है तो मैं अगले महीने की एक्सपायरी पर जाके शॉर्ट जो होता है, जो लॉस होता है लोगों का, तो वो कवर करवा लेता हूँ। ये मेरी थ्योरी है। आपकी थ्योरी क्या है? आपकी थ्योरी के अंदर मान लो आप कहीं कच्चे पड़ रहे हो, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर आपको कुछ गलती हो रही है मान लो, तो इतना जरूर बता दूं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया ना तो मान लो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। वो 185 का जो यहाँ पे जो है ये सिग्नल ये चल रहा है ना, तो ये 185 ना मैं आपको अभी यहाँ दिखा रहा हूँ कि 138.77 बराबर, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं कि जैसे 110.85, तो ये 181, यहाँ पर भी आपको 185 दिखाई देगा कि ये 8-9 पॉइंट समझ लो कि आपको यहाँ पे 500 कर दिया, 8-9.50 कर दिया या 10 कर दिया आपने, तो यहाँ पर भी आपको यानी टोटली जितनी बार 185 आएगा उतनी बार वो डिके करता जाएगा, उसके बाद में वो बाय करना है आपको। टारगेट जो है ना 225 का रजिस्ट्रेशन के मिल जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी 290 का, 290, 300, 340, 350 तक खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस लाखों रुपए बना सकते हो। ये कॉल मैंने आपको दी गिफ्ट, मेरे आज बर्थडे है ना इसलिए मैंने आपको गिफ्ट दी है। लेना कब है और कौन सी एक्सपायरी लेना है वो सबसे बड़ा ध्यान रखना है। मैंने एक्सपायरी कौन सी दी है, अगले अगले अगर इसकी मैंने दी है। रिलायंस जो है अगले महीने के लिए बुलिश है, लेकिन इस महीने के लिए डिलीवरी सारी की सारी आप उसके आपके प्रीमियम की डिलीवरी, स्टॉक की डिलीवरी सारी की सारी आपसे कलेक्ट कर लेंगे। डीमोनिटाइजेशन जिसे कहते हैं कि भैया डीमोनिटाइजेशन आया है। यार ये क्या तरीका है डीमोनिटाइजेशन का? पब्लिक का रुपया लेने के लिए डीमोनिटाइजेशन? तो फिर चढ़ाया कि ऊपर, और चढ़ाने से पहले बताया क्यों नहीं ऊपर की भी हम लोग चढ़ा रहे तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। हम डीमोनिटाइजेशन जिस दिन गिरा उस दिन बोला क्या? तो ये है ना, डीजीआई के बारे में मैंने बताया कि डीजीआई मान लो चढ़ रहा है, जैसे ऊपर चढ़ रहा है तो ये भैया गिर रहा है। डीजीआई ने जिस दिन गिरना शुरू कर दिया फिर भाई साहब ने चढ़ना शुरू कर दिया। यानी 100% एक्यूरेसी देता हूँ आज की तारीख में मार्केट के अंदर। मेरी एक ही है, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। कभी लॉस अगर मान लो दिख रहा है, आपकी इच्छा है तो रिजल्ट बुक करो। दूसरी चीज है कि मान लो बीटीएसटी के अंदर कॉल निकला है, आपको तुरंत बाय में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जिससे बंदा जो है ना यहाँ पर क्लोजिंग में ही समझ लो उसने क्लोजिंग नहीं किया, लेकिन उसने ना क्या किया पता है, प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो खड़ा रहा मार्केट के अंदर। जैसे कि भैया एक बंदा है जिसने क्या किया, उसको मैंने कॉल ली थी, मैं बोला भाई साहब ये कॉल है और कॉल के अंदर है ना प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं बताता हूँ 27 से लेकर कुछ होती है कॉल होती है, तो मैं यहाँ पर लोगों को बताता हूँ कि भैया आपको ये कॉल पे एंट्री लेनी है। ये जो भाई साहब है ना, मैंने 100 पे एंट्री दिलवाई थी, आप देख लो यहाँ पर प्रॉफिट में। और ये प्रॉफिट जो है ना अभी रनिंग है उसका प्रॉफिट, और ये 140 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री पर लोअर देने के बाद में जो 27 वाली कॉल होती है, जैसे सीधी 185 चली जाती है, वैसे ही मैंने ये कॉल ली थी 90 डिग्री की और वो गई 114। इसको प्रॉफिट मिलेगा 215 का, 220 का या 225 का। गैप अप हो गया मान लो तो बल्ले बल्ले हो गई, इसके लॉस भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इसको कोई, इसे पता है कि सर को कैसे निकालना है मुझे बाहर। तो कहने का मतलब है ना, आप ऐसे इंसान से सीखो जिसको मार्केट की कमजोरी के बारे में बताओ, मार्केट की वीकनेस के बारे में बताओ और मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताओ कि कब, क्यों, कैसे
ये वजह उसको बताओ। वजह पता है मार्केट के अंदर तो ही आप प्रॉफिट बना पाओगे। अगर वजह पता नहीं है मार्केट के अंदर तो जीरो, जितना लेके आओगे उतना जीरो। तो यहाँ पर है ना, मैंने वीडियो बहुत सारी अपलोड की है। अब मेरी वीडियो को मैं विराम देता हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ क्ल्यू है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो और मेरा ये कोर्स अगर दोस्तों हाउ टू मुझे कोर्स है ना, ये वो लोग बोलते हैं जिनको बहुत सारे क्लाइंट चाहिए। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो मैं बोल रहा हूँ और मेरा जो बोलने की स्टाइल है यहाँ पर, वो पूरी कॉर्पोरेट से अलग चीज़ है यहाँ पर। पहली बात, बिकॉज कि जिसकी जली हो ना बराबर, वही पकड़ सकता है। जली का मतलब भगत सिंह बनो जीवन के अंदर, गांधी बापू बनने का जमाना गया अभी। भगत सिंह जो बनता है वही जीतता है, तो भगत सिंह बनना जरूरी है। एक चीज बता दूं, शिवाजी बनना जरूरी है, तो उसको ही भवानी काम में आएगी। अगर मान लो शिवाजी नहीं बना तो भवानी कभी मदद में नहीं आएगी आपकी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको शिवाजी बन के काम करना है और आपको उनकी छत्र छाया के अंदर यहाँ पर पैसा बनाना है। जितनी सारी वीडियो है ना, टोटल टोटल एजुकेशन वीडियो, आज तक मेरी वीडियो अगर मैं देखता हूँ कि पहले बहुत कम व्यूवर्स थे, अब धीरे धीरे मेरे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 160 व्यूवर्स हो गए। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरी वीडियो 5 लोग नहीं देख पाते थे एक टाइम, 5 लोग 48 घंटे में नहीं दिखते थे। पता नहीं क्या लोगों को लगता था कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जबकि वो नॉलेज मैंने 8 महीने पहले मैंने ये बताया कि बिरला सॉफ्ट का प्राइस जो है ना 220 का प्राइस है, मेरा टारगेट है ना 380 का टारगेट है। 8 महीने पहले यहाँ पे जाके सर्च करके मिलेगा और बिरला सॉफ्ट का आपको दिखाओ कि भैया बिरला सॉफ्ट आज कहाँ गया। 8 महीने पहले वीडियो बनाइए, जाके आप देख सकते हो। जेंटेक की वीडियो बनाई 8 महीने पहले, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो बिरला सॉफ्ट देख लो कहाँ पे गया, 381 का टारगेट किया था मैंने, और देख लो कहाँ पे गया हुआ, 397। इसके बाद में मैंने 425 का टारगेट किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये मैंने लाइन्स वगैरह बना के रखी है, और इसके साथ कि भैया ना वीडियो के साथ मैंने बना के रखी है, ऐसे जैसे जैसे बना के रखी है। और एजुकेशन के साथ ही सारी लाइन बना के रखी है कि अगला टारगेट है 425 का टारगेट है, और 425 से सीधा शॉर्ट्स होने वाला है, सीधा शॉर्ट। 425 के बाद में ये 2 बार 425 को जाएगा, एक बार नहीं जाएगा। उसके बाद में ये कुछ तय करेंगे कि भैया 460 470 जाना है या नहीं जाना। जाएंगे जरूर, इतना जरूर बता दूं मैं। अगर मैंने एक बार बोल दिया वीडियो के अंदर, वीडियो बना दिया, तो वैसा होता ही आज तक का मेरा। जब तक मैंने वीडियो बनाने शुरू किए तब से आज तक के मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आए। फर्क इतना पड़ा है कि आप लोग मुझसे पूरी तरह सहमत और कनेक्ट नहीं हुए। तो इस चीज़ों को सीखना चाहते हो ना, तो मेरा जो कोर्स है वो पूरा का पूरा माइंड पावर कोर्स है और मेडिटेशन का कोर्स है पूरा का पूरा, जिस पर 100% एक्यूरेसी दी जाती है आपको कि भैया आपका पैसा जो है ना कोई डूबने वाला नहीं है। बिकॉज कि आप एजुकेशन के साथ और सोच कर समझ कर कर रहे हो यहाँ पर, और जरा भी उतालापना कमी कर रहे हो। आपको कॉल जो है ना मिलेगी 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 कमाने के लिए। 2 कॉल भी अगर मिल जाती है मान लो, उसमें आपकी ब्रोकरी भी कम लगती है और ट्रेडिंग भी नहीं हो जाता है आपका, और आपका डीमेट जो है ना सरप्लस के अंदर हर महीने के अंदर ग्रोथ करता दिखाई देगा आपको। तो आपको ऐसे मेंटर की जरूरत है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस है, इसके नीचे गया तो पुट लेनी है, ये हमारा सपोर्ट है। फिर मैंने बताया था ना कि सपोर्ट से बाइंग आएगी। ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम कहाँ जाने वाला है, 27 का प्रीमियम यहाँ पे 700 जा रहा है, तो सपोर्ट रजिस्टेंस दिखा रहा है मुझे। 27 का प्रीमियम 720 डिग्री 700 तक जा रहा है, यानी जो पीवोट है उसका 350 है, उसके पहले का पीवोट है। पूरी एक्सपायरी पड़ी है सामने, अभी तो पूरी एक्सपायरी पड़ी है। अगर मान लो मेरा ये प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम, ये मेरा जो प्रीमियम है ना, ये मान लो सांची किसी के ग्रुप है ये, इसकी डिग्री पता है आपको कितनी डिग्री इसकी? ये 185 डिग्री पे है। इसको अभी 27 डिग्री पे, यानी 720 डिग्री का लोअर देना है, और 720 डिग्री के लोअर से इसकी अगर डिग्री गिनने जाऊँ ना मैं आपको, तो इसकी डिग्री में आपको बता रहा हूँ कितना डिग्री आएगा। ये 350 डिग्री और 425 डिग्री और 500 डिग्री पर जाएगा ये। इसका मतलब कि इसका रजिस्टेंस सपोर्ट कपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट बनाते प्रीमियम को डिके करते करते ये 500 तक टारगेट दे सकता है आपको। इतना पावर होता है ये। और देखिए नीचे इतना प्रीमियम खाते, इतना प्रीमियम खाते हैं ना इस जोन पर, इस जोन पर इतना प्रीमियम खाते हैं ना आप लोगों का, ये पूछो ही मत। रिलायंस के अंदर जैसे मैंने अभी अभी चार्ट आपको बताया, मेरा वाला चार्ट बताया जो पर्टिकुलर स्ट्राइक का, और पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर जाकर मान लो आप देखोगे तो भी पता चलेगा। और रिलायंस लिख दूँ पहले, तो यहाँ पर रिलायंस आया, तो ये ना इतना प्रीमियम खाएगा आपका, इतना इधर का तो खा लिया, अब इधर का भी खाने की तैयारी है। और ये सब कुछ लिख के रखा है पूरा का पूरा, सीधा लिख के रखा है मैंने कि यहाँ पर 86 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, तो ये गुणा 5 किया मैंने, 430 की 120 डिग्री किया। उसका मतलब क्या आ गया है कि दोनों दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने निकाला, ये दोनों की स्विंग का डिफरेंस मैंने निकाला। और इस डिफरेंस को जो 86 रुपये डिफरेंस निकला उसको 5 गुना कर दिया, यानी 430 आया। तो 430 मुझे जाके नीचे गिनना है, तो इतना मार्केट नीचे जाएगा। तो 430 कहाँ दिखाई दिया, तो मुझे 430 तो भैया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे 430 दिखाई दे रहा है, देखो
मैं लेके जाता हूँ 430 का मतलब ये है कि आपकी जो प्रीमियम पड़ी है, मान लो कि मैं आपसे 127 का लोअर दे रहा हूँ इस प्रीमियम का, तो आपकी प्रीमियम जो भी है वो घटते 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 4% तक नीचे जा रही है यहाँ पर, और कोई भी एंड नहीं आ रहा है मार्केट में। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कोई एंड ही नहीं आ रहा है रिलायंस का, मान लो। यानी आपके पूरे इस महीने के प्रीमियम को खाने के बाद में अगले महीने के प्रीमियम को खा, यानी अगले महीने की एक्सपायरी पर जो भी बंदे यहाँ पर कॉल पे बैठ के और वापस ट्रेड कर कर होल्डिंग में फंस जाते हैं ना, मान लो अगले महीने की एक्सपायरी भी कुछ लोग बाय करते हैं, ऐसा नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी भी वो भी ट्रैप में आ जाते हैं, तो वो भी लॉस बुक कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि इसका लोअर क्या है। सबसे बड़ी बात तो लोअर का नॉलेज सीखना हो ना, कॉल पुट का दोनों का, पिवोट का लो पिवोट सीखना हो ना, और प्रीमियम डीके के साथ डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये चार भी आते हैं इसके अंदर, तो ये चारों के साथ सीखना है, तो मेरा जो ग्रुप है आपको बहुत काम में आने वाला है। इसी शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ, और कृपया ये निवेदन है कि मेरी चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसे शेयर जरूर करो, और आप आपके हाथ से कमेंट से कुछ लिखो वहाँ पर, भैया अपडेट जो है वो हिट हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में भी लिखो। अगर मैं गलत कहीं साबित हो रहा हूँ तो गलत भी लिखो वहाँ पे, कि आपकी कॉल गलत हुई थी, आपकी अपडेट सारी गलत थी, मार्केट तो भैया बहुत ऊपर चला गया था, ये भी लिखो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया पर, जय जय भारत।